बीजेपी के कई सारे ऐसे मंत्री हैं, अशोक चौधरी को छोड़ दिया जाए तो, बीजेपी के कई सारे मंत्री हैं जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, लेकिन तब भी उनको शामिल कर लिया गया। यहाँ तक कि स्टेट प्रेसिडेंट जो हैं, उनको भी कैबिनेट में वापस ले लिया गया है क्योंकि उनकी नीतीश कुमार से बहुत अच्छी ट्यूनिंग है। तो आप किस तरह से इस नए कैबिनेट को देख रहे हैं? जैसे आपने कहा बताया कि भाई बीजेपी के कुछ सांसदों पे आरोप लगे हैं और एक अशोक चौधरी जी जनता दल यूनाइटेड से भी हैं, उन पे भी कुछ आरोप लगाए गए हैं। नीतीश जी से जैसे पूर्व में भी कई ऐसे उदाहरण हैं कि अगर किसी पे भ्रष्टाचार का आरोप भी लगा तो नीतीश जी उसको अपना जनता के सम्मुख अपना पक्ष रखने के लिए विवश करते रहे हैं। चुनाव पूर्व भी कई बार जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता ललन सिंह द्वारा भी कहा गया, नीरज कुमार द्वारा कहा गया कि भाई वो जनता के सामने अपना बात रखें, अपना पक्ष रखें। नहीं तो लेकिन मैंडेट अभी मिल गया जनता का तो एक तरह से मान लिया गया कि भाई जनता ने जनादेश दे दिया है और इसलिए वो सारे जो एलिगेशन है या वो सब जो आरोप लगे उनका कोई बुनियाद नहीं है। ऐसा हो सकता है पार्शियल, बट जनादेश मिलना एक अलग बात है, और वो वर्किंग जो अभी इनका फंक्शन शुरू होगा, जो कार्य जब स्टार्ट होगा उस पे मूल रूप से जनता का ध्यान रहेगा। और इन्होंने जो जो वादे किए हैं, विशेष रूप से व्यक्तिगत भ्रष्टाचार उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण बिहार का विकास है। जब नीति आयोग का और कोई भी विकास का पैमाना जब हम देखते हैं तो बिहार कहाँ है वो सर्वविदित है। अब इनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है सिवाय ये कि 24 आवर्स इनको काम करना पड़ेगा। जनता की जो आकांक्षाएं हैं, जो प्रत्याशा है, उसको फुलफिल करना ही होगा। और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जिम्मेदारियां इतनी हैं कि रिसोर्सेज कैसे होगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि केंद्र सरकार भी सहयोगी है और डबल इंजन की सरकार है। पैसे की कमी नहीं आएगी। यहाँ पे शासन प्रशासन अच्छे से चलाने की जरूरत है, सत्यनिष्ठा के साथ चलाने की जरूरत है।